एक कंपनी ने 12,000 शेयर्स मांगने वालों को 10,000 शेयर्स अलॉट किए ऑन प्रो राटा बेसिस। इसका मतलब कंपनी ने हर 6 शेयर मांगने वालों को 5 शेयर अलॉट किए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। वाई इनमें से एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किए गए थे 400 शेयर्स। इसने एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर तो दे दिया, मगर ये अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर नहीं पे कर पाया। आपको बताना है कि इसका कॉल्स इन अरियर्स और अलॉटमेंट कितना होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले इसके शेयर सप्लाई ढूंढ लीजिए। इसके शेयर सप्लाई ढूंढने के लिए आपको अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखना है, अलॉटेड वाला रेशियो नीचे रखना है, इनटू इसके अलॉटेड शेयर्स। तो इसके शेयर अप्लाइड निकल आएंगे 480। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगले स्टेप में आपको पता करना है इसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था, एप्लीकेशन मनी कितना एक्स्ट्रा दिया था जिसे आगे शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा, क्योंकि प्रोराटा वालों का एक्स्ट्रा पैसा उनको लौटाया नहीं जाता, उसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इसने मांगे थे 480 शेयर, इसे मिले थे 400 शेयर, एप्लीकेशन मनी था ₹2 पर शेयर। इसका मतलब इसका ₹160 जो है वो पहले से ही एक्स्ट्रा आया हुआ था फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अब इसका कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट निकाल लीजिए। उसके लिए इसके अलॉटेड शेयर को याद रखिएगा, इसके अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करिए और उसमें से इसका जो इतना पैसा पहले का एक्स्ट्रा आया हुआ है वो माइनस कर दीजिए। तो 1200 में से 160 गया तो 1040 आ जाएगा। तो इसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकल कर आया ₹1040। याद रखिएगा अब स्टूडेंट्स कि जिस भी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे जाते हैं उसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकालने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आपको पता करना है कि उसके शेयर सप्लाइड कितने हैं, या फिर ये पता करना है कि उसके शेयर अलॉटेड कितने हैं। यानी अलॉटेड दे रखे होंगे तो अप्लाइड शेयर निकालो, अप्लाइड शेयर दे रखे हैं तो अलॉटेड शेयर निकालो। हमें उसके दोनों तरह के शेयर पता होना चाहिए, अप्लाइड शेयर भी और अलॉटेड शेयर भी, ताकि हम ये जान सकें उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा मांगा था, सॉरी कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, इसने 80 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था, 80 × 2 160 हो गया, जो इसे लौटाया नहीं गया था, आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब इसका जो अलॉटमेंट का हमें अरियर निकालना है उसके लिए इसके अलॉटेड शेयर को ही मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट मनी पर शेयर से, और उसमें से जितना पैसा इसका पहले से आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट वो माइनस कर देना है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपने दिमाग में बैठा लीजिए स्टूडेंट्स। ये आपको हर बार अप्लाई करना होगा जब भी आप कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे फॉर सच अ शेयर होल्डर जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे गए थे। ऐसे व्यक्ति का कॉल्स इन अरियर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आप बता सकते हैं।